जब भी हम किसी एक पार्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, जैसे टॉलीवुड, तो हमें पता रहता है कि उस इंडस्ट्री की मैक्सिमम फिल्में जो होंगी और उन फिल्मों में जो मैक्सिमम डायलॉग्स होंगे वो तेलुगु लैंग्वेज में होंगे। ठीक उसी तरह जब हम कॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो हमें पता रहता है वहाँ पर जो मैक्सिमम फिल्में होंगी और उनमें जो मैक्सिमम डायलॉग्स होंगे वो तमिल लैंग्वेज में होंगे। एंड सेम गोज फॉर सैंडलवुड विच मीन्स कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, एंड सेम गोज फॉर मॉलीवुड विच मीन्स मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब बात बॉलीवुड की आती है तो आपको क्या लगता है कि इस पार्टिकुलर इंडस्ट्री का नाम और किस नाम से जाना जाता होगा? जहाँ हाँ मैंने मैक्सिमम लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि बॉलीवुड इज ऑल्सो नोन एज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन उसके बावजूद भी जो मैक्सिमम डायलॉग्स और मैक्सिमम गाने हम इन सारी फिल्मों में सुनते हैं उनमें हिंदी वर्ड्स का यूज़ बहुत कम और उर्दू वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और इसी पार्टिकुलर चीज़ के चलते बहुत सारे लोग बॉलीवुड को ट्रोल भी करते हैं कि बॉलीवुड बस नाम का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो मैक्सिमम फिल्में बनती है और उनमें जो डायलॉग्स यूज़ किए जाते हैं वो उर्दू में होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा बेतुका आर्ग्यूमेंट है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया, मतलब मैंने खुद से बस ये सोचा कि आज तक की बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है उनमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है मुगले आजम का। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सारी मूवीज़ बनाने में कितना एफर्ट लगा था, कितना वक्त लगा था, कितने सारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, कितना ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिला था, मैं इन सबको मिलाकर बोल रहा हूँ। तो डेफिनेटली मुगले आजम टॉप पे होगी। एंड वी ऑल नो मुगले आजम किसके बारे में थी, एंड वी ऑल नो कि उस फिल्म में गाने और डायलॉग्स किस लैंग्वेज के यूज़ किए गए थे। ऑफ कोर्स उर्दू। लेकिन चलो, ये तो मुगले आजम थी तो इसमें उर्दू वर्ड का यूज़ होना तो लाजमी था, ठीक उसी तरह जैसे मैंने अभी लाजमी वर्ड का यूज़ किया। लेकिन अब जब हम वापस मुड़ के और अभी भी करंटली जिस तरीके की फिल्में बन रही है बॉलीवुड में उनकी तरफ नज़र डालते हैं तो हमें ये देखने को बिल्कुल से मिलता है कि हाँ, ये जो बात कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में उर्दू वर्ड का यूज़ ज़्यादा होता है, ये कहीं ना कहीं सच तो है। क्योंकि अब किसी भी एक टॉप एक्टर की फिल्मोग्राफी को उठाकर देख लीजिए, आपको कई ऐसी फिल्में देखने को मिल जाएंगी ना जो पूरी तरीके से किसी उर्दू नॉवल, उर्दू शॉर्ट स्टोरी या फिर अगर बाहर की किसी स्टोरी को अडेप्ट किया गया है तो उसे भी बॉलीवुड में उर्दू वर्ड के साथ ज़्यादा रेजोनेट करके दिखाया गया है। जिसका सबसे प्राइम एग्जांपल है विशाल भारद्वाज की मकबूल एंड हैदर, जो कि शेक्सपियर की लेजेंडरी नॉवल से इंस्पायर्ड थी। और देखो, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बीते इतने सालों में जिस तरीके के वर्ड्स को बॉलीवुड में यूज़ किया गया है, फिर चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, वो हमारे जहन में बुरी तरीके से घुल चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में मैक्सिमम जो बातें की है उसमें कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद उर्दू में है। उसका कारण यही है कि मैंने बॉलीवुड को बहुत ज़्यादा ग्रैब किया है, फिर चाहे उनकी फिल्में हो, फिर चाहे उनकी सीरीज़ हो। सो मी बीइंग ए नॉर्मल ऑडियंस, मेरे जहन में इस बात का घुल जाना इस बात का एक अच्छा एग्जाम्पल है कि हाँ, बॉलीवुड में उर्दू को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, जिनमें कई फिल्म के राइटर्स और सॉन्ग राइटर्स भी आते हैं, जैसे सलीम जावेद, गुलजार और इन्हीं की तरह और कई सारे सॉन्ग राइटर्स एंड स्क्रिप्ट राइटर्स जिन्होंने हमें कई सारी लेजेंडरी मूवीज़ दी है, बीट शोले, अमर अकबर एंथनी, दीवार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये जो चीज़ हमें बॉलीवुड में देखने को मिलती है ना, वो आपको किसी और इंडस्ट्री में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। फिर चाहे आप पूरी पैन इंडिया की किसी भी एक पार्टिकुलर फिल्म इंडस्ट्री को उठाकर देख लो। तो इन सब चीज़ों के चलते ये जो डिबेट्स उठता है या फिर जो भी ट्रोलिंग की जाती है कि बॉलीवुड इज़ अ उर्दू फिल्म इंडस्ट्री नॉट अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के चलते ये क्लेम और स्ट्रांग हो जाता है। जहाँ इन सब से हट के अगर एक रैशनल माइंड से सोचा जाए तो हाँ, बॉलीवुड को भले हम एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं, लेकिन ये सोचने के बाद फिर दिमाग में ये भी आता है कि तो अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो जो 3 सबसे बड़े नाम हमारे दिमाग में आते हैं जब बॉलीवुड की हम बात करते हैं तो वो है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। और इन सारे एक्टर्स की फिल्मोग्राफी में ऐसे कई मेजर फिल्म्स का इन्वॉल्वमेंट है जिनमें अगेन उर्दू का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। फिर चाहे वो इस फिल्म की कहानी की बात कर लो, इस फिल्म के डायलॉग्स की बात कर लो या फिर इस फिल्म के गानों की बात कर लो। और देखो, जब मैंने ये स्टेटमेंट दिया ना कि बॉलीवुड में अलग अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ ये सब होना लाजमी है। तो ये सब बोलने के बाद मेरा खुद का काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या सिर्फ बॉलीवुड में ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं? क्या टॉलीवुड, मॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड, इन सब में क्या सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर भी अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग कल्चर के लोग एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टिल उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो खुद की लैंग्वेज को प्रमोट करने पे होती है। और हाँ, मैं जानता हूँ मेरा ये बोलना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरीके की लड़ाई हम देख रहे हैं ऑन सोशल मीडिया साइट एंड इवन ऑन द ग्राउंड लेवल एक लैंग्वेज को लेकर, वो सच में बहुत डिसहार्टनिंग है। लेकिन जब खुद बॉलीवुड के लोग इस बात को समझने से इनकार कर देते हैं कि हाँ,
जिन बातों को लेकर लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो सच है। और इन लोगों को ऐसे कई सारे लोगों को अगर प्रूव करना है कि वो जो ये बातें कह रहे हैं उर्दू को लेकर, और जो लोग ये बात बोलते हैं कि हाँ, तो एटलीस्ट बॉलीवुड को ये समझना चाहिए कि जो लोग ये बात बोल रहे हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है कि बॉलीवुड में ज़्यादातर उर्दू को प्रेस किया जाता है, हिंदी को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, तो बॉलीवुड को ऐसी कई सारी फिल्में बनानी चाहिए इन माई ओपिनियन। पर मैं जानता हूँ उसका कोई मतलब है नहीं, मेरा कहना या ना कहना इससे थोड़ी कुछ होने वाला है। आई एम जस्ट अ नॉर्मल पब्लिक। लेकिन फिर भी अगर बॉलीवुड कुछ ऐसी फिल्में लेकर आए हमारे सामने जो उनके नाम को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इस बात को सही साबित करे कि हाँ, बॉलीवुड अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है तो वो उस तरह की फिल्में भी बनाता है। वरना हमने बीते कई सालों से ये कई सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पर लोग अलग अलग चीज़ों को निकालकर बॉलीवुड को ट्रोल करते हैं। फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ हो, बॉलीवुड का कंटिन्यूअस नेपोटिज्म को फेवर करना हो, जो टैलेंटेड नहीं है उन्हें सबसे ज़्यादा आगे रखना हो, एंड थिंग्स लाइक दिस। एंड एज ए पर्सन जो बॉलीवुड को देखकर बड़ा हुआ है, सब बातें कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल पर दुख तो देती है। और कई सारे लोगों के ऐसे क्लेम्स भी सच लगते हैं जब इन सब बात पर गौर किया जाता है। जहां हाँ, मैं मानता हूँ किसी चीज़ को पूरी तरीके से मिटाया नहीं जा सकता है, और जब इतने सालों से हम उर्दू लैंग्वेज को प्रेस करते हुए आ रहे हैं, जो कि सच में कंफर्टिंग लगता है जब हम उन्हें फिल्मों में देखते हैं, चाहे वो कल्ट क्लासिक फिल्में हो जैसे आज के टाइम का रॉक स्टार, जो कि नो डाउट एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फिल्म थी। और जिस तरीके का उर्दू वर्ड का उस फिल्म में फ्यूज़न था ना, वो उस फिल्म की कहानी के साथ बहुत अच्छे से मिलजुल कर जा रहा था। और इन्हीं कारणों के चलते ये बिल्कुल बोला जा सकता है कि हाँ, वी कैन नॉट इग्नोर वन थिंग जस्ट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डजंट लाइक इट। पर फिर भी मेरा होप तो यही रहेगा कि आगे आने वाली जितनी भी फिल्में हैं उनमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को हमें मिल जाए और कुछ ऐसी चीज़ें हमें सुनने को भी मिल जाए जिसके चलते ये जो क्लेम्स किया जाता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कम हो जाए। वेल चलिए, फिर भी ये तो मेरा एक अपना ओपिनियन था इस पूरे डिबेट के अराउंड, और इस बारे में आपका क्या सोचना है अभी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा। फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।